येनात्मा बुद्धिव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परम पूज्य मांगलिक ग्रंथ श्री समाधि तत्व है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी हैं। इसमें नमस्कार किया है इनको सिद्ध भगवान को, और दूसरे श्लोक में नमस्कार किया है अरिहंत भगवान को। दूसरा श्लोक है, उसमें अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। यस्यावदतोऽपि यज्जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जो अरिहंत भगवान हैं उनके ही नाम दिए हैं, उन अरिहंत भगवान को नमस्कार है। कैसे हैं? शिवाय, शिव स्वरूप हैं, स्वयं मुक्त हैं, कल्याण स्वरूप हैं, अन्य के लिए भी कल्याण के करने वाले हैं। फिर दिया है धात्रे, कल बताया था धात्रे यानी धाता, धाता से बनता है धात्रे चतुर्थी में, तो धाता यानी बनाने वाले। तो भगवान जो बनाने वाले हैं उनको हमारा नमस्कार हो। तो भगवान तो कुछ बनाते नहीं हैं। भगवान यदि कुछ बनाएंगे तो प्रश्न ये होगा कि फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? क्योंकि वो भी सब चीज़ें बन के बनती है, तो बनाना पड़ेगा ना। तो बोलेंगे कि भगवान को किसने नहीं बनाया, मतलब आपको इस सिद्धांत पे तो आना ही पड़ेगा कि बनाया नहीं जाता है, बना बनाया होता है। अकृत्रिम समझ से बनाया नहीं जाए, इस सिद्धांत को चाहे विज्ञान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जो कोई है हर व्यक्ति को मानना पड़ता है। ये अपन लोग बोलते हैं ना, ज्ञान पढ़ने वाले, अनादि है, अनादि है, बिना बनाया है, सबसे चला रहा है, इसको हम नहीं मानेंगे, प्रूव करो। कुछ भी हो, हर व्यक्ति को ये मानना पड़ता है कि अकृत्रिम नॉन आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, नेचुरली चीज़ें अनादिकाल से है। अब वो भले तुम पृथ्वी को मानो कि मैटर को मानो कि एनर्जी को मानो कि भगवान को मानो कि पूरी सृष्टि को ही मानो कि ये पहले से है, किस किस को मानते हो ये अलग अलग बात है। कोई एनर्जी को मानता है एटर्नल, कि वो एनर्जी और एनर्जी अलग अलग होकर के ऐसे ऐसे सब बनती जा रही है। कोई भगवान को मानता है कि उसको किसी ने बनाया नहीं, पहले से है, एटर्नल है। और कोई जैन है, वो ये मानते हैं कि जब हमको मानना ही है तो हम अच्छा क्यों नहीं माने। ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा बढ़िया क्या कि सब कुछ ही एक एक पदार्थ, अणु अणु, कण कण कैसा है, बना बनाया है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। व्हाट इज़ मच बेटर? पहले आप एक भगवान की कल्पना करो जो पहले से बने हुए, तो आपको प्रश्न तो वहाँ भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना, इनको किसने बनाया है, इनको किसने बनाया है। विज्ञान कहता है एनर्जी है, वो पैदा नहीं होती है, पहले से है, नष्ट नहीं होती है, पहले से है। तो मतलब कब से है? नहीं, पहले से ही है, अनंत काल पहले, करोड़ों अरबों खरबों, हाँ पहले से ही है, हमेशा से है। सो हमेशा मतलब आगे ना अनादि पे, किसने बनाया उसको? अब जब हमेशा से, तो कौन बनाए? देयर इज़ नो क्रिएटर। आप पॉइंट समझ रहे हो? एक थ्योरम है बेसिकली कि किसी को कोई नहीं बनाए, ऐसी कोई चीज़ है क्या? तो हर व्यक्ति को, जो बुद्धिमान है, फिलोसोफर है, उसको कहीं ना कहीं मानना ही पड़ता है कि किसी ने नहीं बनाया। ये थ्योरम है। तो जब आप एक वस्तु को मान सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, देयर इज समथिंग, वो किसी ने नहीं बनाई है, मतलब बात तो सच्ची है कि हाँ ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर तुम्हारी आत्मा किसने बनाई, मेरी आत्मा किसने बनाई, ये बल्ब के जो पार्टिकल्स हैं वो किसने बनाए, ये पूरी सृष्टि के सामान हैं, इनके परमाणु परमाणु, मैटर मैटर, ये किसने बनाए।
बोले नहीं बनाया ना, क्यों किसी को लेके आओ, क्यों भगवान को मेहनती बनाओ, क्यों मेहनत को फावड़ा गेती कुदाल लेकर के बोले ये सब बना रहे बनाओ। किसने नहीं बनाया, बदलते हैं और बदलते हैं। आप पढ़ोगे ना तो आपको कितना आनंद आएगा। उत्पाद वेद्रोह युक्तम सत, इतना सही अमेजिंग सूत्र है। पूरी सृष्टि को निर्भर करने वाला नोबडी, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, एक को दूसरे की कुछ भी ज़रूरत नहीं, कि जो अपने आप से ही है, किसी ने बनाया नहीं, इतने साल से अपने आप से है, तो आज सबको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? यू आर सिंस व्हेन? सिंस अनादि। अनादि से कौन कौन तुम्हारे साथ था? मम्मी थे कि पापा थे कि भाई थे कि बहन थे कि पिताजी थे कि भगवान, कौन? तो इतने साल से तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तो तुम हो, है, तो अब भी तुम रहोगे, कुछ ज़रूरत नहीं। एक एक चीज़ अपने आप में मजबूत बनी बनाई बिल्कुल बढ़िया है। समस्या ये है कि कुछ और मानते हैं हम ये नहीं मानते, हम कुछ और मानते, तो बस फिर उसमें उठापटक रहती है कि हमको ये, इसके बिना हम नहीं रह सकते, ये चाहिए, पैसे के बिना नहीं रह सकते, पैसा चाहिए, खाने के बिना नहीं रह सकते, खाना चाहिए, दवा के बिना नहीं रह सकते, दवा चाहिए। बस अब वो उसको फिर जिसके बिना नहीं रह सकते वो चाहिए, तो फिर उसके लिए माथा पच्ची है, फिर नहीं मिलना है तो झगड़ा पट्टी है, और ज़्यादा हो जाए तो और ज़्यादा, जो हो जाए सो ठीक, बस वो ले देंगे, चालू चालू, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी समस्या नहीं है। तो वो कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि धात्रे, यानी कोई बनाता नहीं है, फिर भी भगवान का नाम रखा है। समझ में इतनी बात विजय भैया, समझ में आया? तो जब ऐसा है तो फिर भगवान को उन्होंने बोला नहीं, आप विधाता हो, आप बनाने वाले हो। अब बताओ कि भगवान किसके बनाने वाले होंगे? जब बनाया ही नहीं है किसी ने किसी को, फिर भी उन्होंने लिखा धाता, यहीं नहीं लिखा, वहाँ पे भी है ना भक्तामर जी में, तुम बुद्धो बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि, है ना, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। आप ही बुद्ध हो, सुगताय, आप ही शंकर हो, शिवाय, आप ही विधाता हो, धात्रे, आप ही पुरुषोत्तम हो, जिनाय, है। तो धाता हो, विधाता हो, तो जगह जगह लिखा है। आप सिद्ध चक्र करोगे भी तो उसमें आएगा 8वीं पूजा में खूब सारे विधाता के इतने मंत्र आएंगे, 10-15, आप विधाता हो। तो आप बताओ, कल मैंने पूछा था कि भगवान किस बात के विधाता हैं? भारत भाग्य विधाता, बोलो किसके विधाता हैं भगवान? नहीं है, किसके हैं? बोला था ना, सोचा क्या? भगवान शिव मार्ग मोक्ष धातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्, हे भगवान शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग, शिव यानी मोक्ष, शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग के आप विधाता हो, उसकी विधि के, शिव मार्ग विधे विधानात्, आपने चूँकि मोक्ष मार्ग की विधि का विधान बताया है, विधान बताया यानी उसका तरीका बताया है, उपाय बताया है, आपको छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर में पहुंचाता है, किंतु विपर्य मार्ग दिखाकर भव भव में भटकाता है। हे भगवान, आप ही बताने वाले हो कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप, दुनिया सृष्टि का स्वरूप ऐसा है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, शरीर चेतन रूप है, कर्म 8 होते हैं, जीव कर्म का संबंध है, निमित्त नैमित्तिक भाव है, उसका दूर हुआ जाता है। ये सब बताने वाले कौन हैं? पूरी दुनिया में ये बताने वाला कौन है कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं? ढूंढ के आओ, पूरी दुनिया में ये बताने वाला कौन है? कर्म 8 प्रकार के होते हैं। पूरी दुनिया में ढूंढ के आओ कि ये बताने वाला कौन है कि ये 8 कर्म चिपकते कैसे हैं,
कितने चिपकते हैं, कब तक के लिए चिपकते हैं, और ये ढूंढ के आओ कि ये जो कर्म चिपके हैं ये छूटते, नष्ट, सर्वथा कैसे होते हैं, इसकी विधि क्या है, इसका तरीका क्या है, सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इतना से ढूंढ के आओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि विधाता क्यों है। क्या बोला 3 कि ये जो कर्म हैं वो 8 हैं। ये किसने बताया है? वे कर्म हैं, वे आत्मा से चिपकते हैं। तो क्यों, कितने, कैसे? 2, और ये छूटते हैं किस प्रकार से, किस विधि से, किस क्रम से? 3। इतनी सी बात को तो ले आओ, आत्मा को अपन बाद में कर लेंगे कि आत्मा क्या स्वरूप है और क्या ज्ञान है, क्या चेतना है। ये बताने वाले पूरे विश्व में कौन कौन से भगवान हैं, ठीक है, फिर आपको दिखेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 8, एक काम करो ज़्यादा वाले ले आना, हमारे यहाँ 8 है, तुम 12 वाले ले आना, 12 कर्म वाले, 15 वाले, 16 वाले, जितने वाले लाना ले आना, ला के दिखाओ, ला के दिखाओ। चैलेंज पूरी दुनिया में कि कोई कर्म और कर्म की प्रक्रिया, कर्म बंध, कर्म का छूटना ला करके दिखाए, लॉजिकली एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएटली हो इनअप्रोप्रिएटली चलो ला के दिखाओ, कुछ तो ला के दिखाओ। ये लिखा है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो विधाता मोक्ष मार्ग के कौन बनेंगे? कौन बनेंगे? भगवान ही बन रहे ना। ये है कि आप हे प्रभु, आपने महाकल्याण किया, आप विधाता हो, धीर हो, गंभीर हो, आपने मोक्ष मार्ग की सम्यक सही सत्यार्थ विधि का प्ररूपण किया। आपने स्वयं मोक्ष में जाकर के जो लोगों को दिखाया रास्ता, तो विधाता हुए ना, रास्ते पे चल के पहुँच करके बता दिया ऐसे चला जाता है। आपने खुद ने भी दीक्षा ली, आपने खुद ने भी ध्यान तप आदि किया, आपने खुद ने भी अपने कर्म नष्ट किए। पहले से आप भगवान नहीं थे, तो वो करके आपने लोगों को दिखा दिया कि ऐसे किया जाता है। तो आप विधाता हो, बता बता करके दिखा देने वाले कि कैसे चला जाता है। इसलिए आप ही विधाता के नाम पे शोभित होते हो। अन्य जगत का कोई व्यक्ति जो दुनिया बनाने बैठा है, वो तो ना दुनिया बना पा रही है, ना खुद को बना पा रहे हो, और उसको देख करके हम कुछ सीख भी नहीं पा रहे कि हम कैसे बनाएं। इसलिए सच्चे विधाता आप ही हो, आपसे ही कल्याण होता है। इसलिए आपको तस्मै नमः, नमस्कार हो। बोलो अरिहंत भगवान की जय। पूजा ऊपर करेंगे, सब जने आज संडे ऊपर पूजा करेंगे।